श्री नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 31 जुलाई 2025 का दिन, और कल का दिन इस श्रावण मास के महीने का बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि कल पड़ रही है गुरुवार की तुमरुका जयंती। और आज के दिन आप सभी लोगों को जिनकी भी कामना इच्छा महादेव तक नहीं पहुंच रही है, उपाय कर लिए, सब कुछ करके देखा, लेकिन उनका वो फल नहीं मिल रहा है, तो जलाधारी पर अपने दाहिने हाथ की हथेली को लगाकर 3 बार अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना जो महादेव को बोल करके आ जाता है, वो कामना सीधे महादेव तक पहुंचती है, आपकी कामना जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। गुरुदेव ने कहा कि जब आपकी कोई इच्छा, कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना आपको लग रहा है महादेव तक पहुंच ही नहीं रही है, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, लेकिन उनका फल आपको नहीं मिल रहा है। गुरुदेव ने कहा जीवन के दुख आपके, जीवन के कष्ट आपके खत्म नहीं हो रहे हैं, दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो ये एक छोटा सा उपाय आज के दिन करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने कहा मात्र 1 बेलपत्र आपको लेना है, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। नहीं मिलता है, भोलेनाथ की शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा है उस बेलपत्र को उठाना, स्वच्छ जल से धोकर के काम में ले लेना। तो सबसे पहले 1 बेलपत्र आपको लेना है, साथ ही साथ 1 लेना है आपको चावल का दाना। मात्र 1 चावल अक्षत होना चाहिए पूर्ण। महादेव को खंडित चीज कभी भी समर्पित नहीं होती है, विशेष रूप से ध्यान से रखना। और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। बस इन सभी चीजों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, कोशिश करना कि एक गाय की घी का गोल बाती का दीपक, जब आप पूजा करें, अर्चना करें, उससे पहले ही आपको 1 दीपक शिवालय की चौखट पर जरूर जला देना, गाय के घी का गोल बाती का। जैसे ही यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले करना, और उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल उपाय करने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए तुमरुका महादेव के नाम से इस संपूर्ण जल को शिवलिंग पर पहले समर्पित करना। रुद्र मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र आपको आता है, उस मंत्र का स्मरण करते हुए करने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में 1 चावल का दाना आपको रखना है, और इस चावल के दाने को रखकर अपना नाम, अपना गोत्र और जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके इस 1 चावल के दाने को महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। और समर्पित कर देने के पश्चात अब बारी आती है, जो 1 बेलपत्र आपने लिया है, उस 1 बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखकर यहां पर आपको अपनी काम बोलनी है। जो इच्छा आप लेकर के आए हो उस इच्छा को बोल करके इस बेलपत्र को, ध्यान रखना, पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना, स्पर्श कराना, फिर अपनी कामना कहना, और कामना कहकर के इस बेल पत्र को उठाकर इसी वाले चावल के दाने के ऊपर आपको ऐसे रख देना है कि इसकी डंडी रहे जलाधारी की तरफ में और बीच वाली पत्ती का भाग रहेगा आपकी तरफ में। ये रखने के पश्चात अपना दाहिना हाथ, जहां से जल नीचे गिरता है ना, ये वाली, मैं सभी चीजों को मिटा करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप स्वच्छ तरीके से इस चीज को समझ पाएं। जलाधारी का जो जल नीचे की तरफ में गिरता है ना, इस स्थान पर आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली को लगाना है। लगा करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव जी से कह देनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आप अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना जलाधारी के हथेली लगा करके करते हो, ये सीधी कामना आपकी महादेव तक पहुंचती है। मेरे महादेव उस कामना को निश्चित रूप से पूरा करते हैं। जब भी आप इस उपाय को करोगे, किनके नाम से करोगे? तुमरुका महादेव के नाम से आपको ये उपाय करना है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये 2 नंबर का उपाय, इसे तो आपको लिख लेना है, नोट करके रख लेना है। गुरुदेव ने क्या कहा कि जब आपके घर में धन को लेकर के, कर्ज को लेकर के समस्याएं बढ़ने लगे, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, कोई दुकान, कोई व्यापार, कोई फैक्ट्री आपने चला कर है,
ग्राहक नहीं आ रहे हैं, माल नहीं बिक रहा है ना, या फिर पैसे की, धन की आमदनी सी आपके घर में रुक गई है। कई बार तो कर्ज लेने की ऐसी नौबत आ गई है कि कर्जा लेकर के आपको अपने घर का गुजारा चलाना पड़ रहा है, किराया तक आपको देने के पैसे नहीं है। तो इस वाले उपाय को आज के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने कहा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, ठीक है। इसके अंदर आपको 5 कमल गट्टे, जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है, विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, 5 कमल गट्टे आपको लेने हैं इस तरीके से, और 1 चुटकी लेनी होगी हल्दी, ठीक है। हल्दी कौन सी वाली? पिसी हुई हल्दी। हल्दी की गांठ है तो आप 1 हल्दी की गांठ डाल दे, वरना पिसी हुई 1 चुटकी हल्दी और 1 लाल फूल, ठीक है। जो लाल फूल आपको मिल जाए, जरूरी नहीं है ये गुड़हल का ही मिले, कोई सा भी एक लाल फूल, आप गुलाब का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 5 कमल गट्टे, हल्दी और जो लाल फूल है, इसे भी आपको इसी वाले जल के कलश के अंदर डाल देना है। तीनों ही चीज का एक अलग अलग भाव प्रकट होता है, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। और गुरुवार के दिन आपको क्या करना है, आपके घर के मंदिर, आपके घर के आसपास जो भी नारायण भगवान के स्वरूप का मंदिर हो, राधा कृष्णा का मंदिर हो, सत्यनारायण जी भगवान का मंदिर हो, लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, उस मंदिर में आपको इस कलश को लेकर के पहुंच जाना है। पहुंच करके आपको यहाँ पर उस कलश को अपने दोनों हाथों में रखना है ना। भगवान से विनती करनी है, कामना करनी है, अपना नाम और गोत्र बोल करके, और दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ करके आपको इस मंदिर की 7 परिक्रमा करनी है, ठीक है। कितनी परिक्रमा करोगे? 7 परिक्रमा। लेकिन सबका नियम है, जब आप परिक्रमा करके मंदिर के पीछे की तरफ में जाओगे तो पीछे की तरफ में खड़े होकर के आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का करना है और फिर सम्मुख में आना है। फिर जब आप दूसरी परिक्रमा करोगे, मंदिर के पीछे जाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है, मुख में आओगे। ऐसे करके आपको 7 परिक्रमा करनी है और हर परिक्रमा में मंदिर के पीछे जाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है, ठीक है। जब 7 परिक्रमाएं कंप्लीट हो जाएगी, भगवान से विनती करके, कामना करके इस कलश को उस मंदिर की चौखट से स्पर्श कराकर आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ मिले, या तो मंदिर में ही मिल जाएगा, मंदिर के आसपास मिल जाएगा, उस पीपल के पेड़ के पास में जाना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना और एक मंत्र जो शिव और हरि का सम्मिलित मंत्र है, उस मंत्र को आप लिख लेना, ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय, ठीक है। इस मंत्र का स्मरण करते हुए 11 बार आपको इस संपूर्ण जल को पीपल पेड़ की जड़ों में समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा इस गुरुवार के दिन मां लक्ष्मी जी के साथ में नारायण भगवान का जो वास होता है पीपल पेड़ की जड़ों में होता है, और जो व्यक्ति अपनी कामना कह करके यहाँ पर इस उपाय को करता है, मां लक्ष्मी का एक अंश सदैव उसके घर में विराजित रहता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, इसे तो आपको लिख लेना है, नोट करके रख लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र हफ्ते में 1 दिन, जो दिन आप फिक्स कर सको, हफ्ते में मात्र 1 दिन आपको ये वाला उपाय कर लेना है, हफ्ते में 1 दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा बीमारी से ग्रसित है, किस तरीके की बीमारी, नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, हृदय से संबंधित किसी तरीके का कोई रोग है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, शरीर में किसी तरीके की कोई गठान हो गई है ना, तो ये वाला उपाय कर ही लेना, चाहे कितनी भी बड़ी कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, वो टल ही जाती है। गुरुदेव ने कहा 1 स्टील का कलश आपको लेना है। ध्यान रखना इस वाले उपाय में आपको तांबे का कलश के भी नहीं लेना है, 1 स्टील का कलश लेना, और इसके अंदर आपको भरना होगा थोड़ा सा गाय का दूध, है ना। अब ये जो गाय का दूध आप लेते हो ना, ये कैसा होना चाहिए, कच्चा, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो, इस तरीके से गाय का कच्चा दूध इसमें ले लेना। अब प्योर दूध कभी नहीं लिया जाता है, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, लेकर के आते हैं और ऐसा कैसे ही चढ़ा देते हैं, नहीं, उसे किसी भी कलश के अंदर डाल लो और उसको फिर जल से भरो, ठीक है ना, इस तरीके से चढ़ाया जाता है दूध, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जल के अंदर, कलश के अंदर दूध लेना है, उसको जल से पूरा भर लेना है, और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी विशेष चीज 5 काली मिर्च। कितनी काली मिर्च चाहिए, 5 काली मिर्च लेना, और उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, क्योंकि आप खुद से करोगे तो अपना नाम और गोत्र बोल करके इस कलश के अंदर 5 काली मिर्च आपको डाल देनी है। अब ये वाला जो दूध है ना, ये आपको 3 स्थानों पर समर्पित करना होता है। सबसे पहले आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के पास में जाना और पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए थोड़ा सा इस कलश का दूध आपको पीपल पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है, पहले नंबर पर पीपल के पेड़ पर। उसके बाद में
दूसरे नंबर पर आपको जाना होगा जो आपके पितरों के तुल्य है, माता पार्वती के आंसुओं से पैदा हुआ बेलपत्र का पेड़। तो थोड़ा सा जल आपको यहां पर समर्पित कर देना है, वही दूध वाला जल। यहां पर जब आप समर्पित करोगे तो सोमेश्वर महादेव का स्मरण करोगे। किनका? सोमेश्वर महादेव का स्मरण करोगे। और तीसरे नंबर पर जो आपको ये दूध समर्पित करना है, गुरुदेव ने कहा अगर आपके घर के आसपास कोई शमी का पौधा है तो शमी का पौधा या फिर आंवले का वृक्ष। शुरुआत के दोनों वो तो फिक्स हैं, उन दोनों में तो करना ही करना है। तीसरे नंबर का जो जल है या तो आंवले में या फिर शमी के पत्र में, शमी के पौधे में, दोनों में से किसी भी जगह पर जाना और अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए बाकी का संपूर्ण दूध आपको इस पेड़ की जड़ों में समर्पित कर देना है। हफ्ते में मात्र 1 दिन करना स्टार्ट कीजिएगा, आपकी बीमारी धीरे धीरे करके कटना शुरू हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।